हेलो एवरीवन, आपको सूर्य टू एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी का सोल्यूशन 10 क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चालू किया था, जिसमें 8.1 को कवर किए थे। आज हम 8.2 को कवर करेंगे। चलो तो स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन नंबर कह रहा है, कहता है कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझना है। मैंने आपको एक पीरियोडिक टेबल लिखवाया था, जिसे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। उसी प्रकार में लिखवाया था कि उल्टा चलेंगे, तब कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 30 का मान √3/2 होता है, और कोस 45 का मान 1/2 होता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है, कोस 90 का मान 0 होता है। उसी प्रकार 10 का मान भी वैसे ही होगा। 10 0 का मान क्या होगा, तो क्या होगा बताइए, तो 0 होगा। 10 30 का मान 1/√3 होगा, 10 45 का मान 1 होता है, 10 60 का मान 1/√3 होता है, और 10 19 का मान इन्फिनिटी होता है। उसी प्रकार इन्वर्स कर लेना सबका, मैंने पहले ही बता दिया है। आज हम केवल क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ दिया है साइन 60, तो क्या रखें। आप जानते हो कि साइन 60 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है, लेकिन ऐसे करेंगे। और इंटू कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 का मान क्या होता है ना, तो होता है √3/2। हालांकि इसका √2/2, इसका √3/2 होता है। फिर आपका प्लस कर रहा है, साइन 30 का 1/2 और कोस 60 का मान भी 1/2 होता है। आइए हम देख रहे हैं कि दोनों का आपका क्या है, हर सेम है, तो डायरेक्ट 4 लिख लें। यहाँ √3 आ गया 3, आप प्लस 1 में गुना करके 1 में तो 1 होगा, तो हो गया तेरी 4/4 कट गया, क्या हुआ 1। तो ये आपका आंसर हो गया। ये सब 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिहार बोर्ड में, ठीक है। अदर बोर्ड, एक बिहार बोर्ड ये स्पेसिफिक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कहता है कि 2 tan 45 डिग्री, 2 tan 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है। बहुत इजी है, बस याद रखना होगा आपका वैल्यू जो हमने टेबल लिखवाए थे। तो 10 45 का मान मैंने 1 बताया था, और 1 का स्क्वायर 1 का, तो 1 ना होगा। तो यहाँ क्या हुआ कि 2 गुना 1 प्लस कोस 30 का मान √3/2 बताया था, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3/4 हो जाएगा, तो 3/4, और माइनस साइन 60 का मान √3/2, स्क्वायर करेंगे 3/4, तो 3/4 हुआ कि नहीं। ये कट गया क्या यार 2। ये सब 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। अगला है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा कहता है कोस 45 डिग्री बटा अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। क्या क्वेश्चन है, तो कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। तो आइए ध्यान देना है, बस याद रहेगा टेबल तो आप बना लेंगे तुरंत। तो कोस 45 का मान 1/√2 बताए थे मैंने। सेक 30 का मान क्या होता है, तो हमने बताया कि कोस 30 का मान √3/2 था, तो मैंने बताया था रिवर्स कर देना है, तो क्या होगा 2/√3, तो 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2 होता है, उलट देंगे तो हो जाएगा। बस एलसीएम नीचे करना है, ऊपर गुना कर देंगे डायरेक्ट। तो देखिए ये करते हैं, तो 1/√2, देखिए
एक एलसीएम रहेगा तो रूट 3 नीचे रहेगा तो ऊपर चल जाएगा, तो रूट 3 ऊपर चल गया। और एलसीएम लेने जा रहे हैं तो यहाँ 2 तो रहेगा फिक्स, अब प्लस 2√3 हो जाएगा। ये कैसे है समझे? नहीं समझे होंगे, ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार। यहाँ ध्यान है, हमने 1/√2 को रहने दिए, ठीक है। अब बटा तो दिया था, √3 हमने एलसीएम लिए हैं, तो ई एलसीएम लिए हैं दोनों का, तो √3 एलसीएम हुआ। भागा देंगे तो 1 ना आएगा, तो 2 तो 2 रह गया। प्लस यहाँ तो 1 था तो 2 से भागा गुना करेंगे तो 2√3 हो गया, तो 2√3 वही तो किए हैं, वही हम आगे देखते हैं। अब इसको ऊपर कर देंगे, आई नीचे ही रह जाएगा, तो 1/√2 आई इंटू √3 बटा 2 + 2√3 हुआ। गुना कर देते हैं, आ जाएगा √3, करेंगे यहां से गुना तो क्या होगा 2√2 प्लस √6 हो जाएगा, तो 2√2 प्लस 2√6 हो गया कि नहीं। हालांकि ये भी आंसर सही है, फिर कहेगा कि इसको परमेकरण करके लाओ, वो भी सही है। यहां तक हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि देखना है कि ये 1 का ये फर्स्ट था, हालांकि देखो ये 1 का ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और फोर्थ करेंगे अब, ठीक है। फिर तक लेके दिया हुआ है, बाकी बना लीजिएगा ऐसे ही। हम दूसरा क्वेश्चन क्यों रवाते हैं, दूसरा टाइप कहता है कि 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री इसका पहला है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहां से देखना है कि 2 गुना tan 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। और यहाँ 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 होता है तो स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका 2/√3 हो गया, एलसीएम 3 और 3 + 1 हो गया। यह कैसे समझे, यहाँ हमने एलसीएम लिए था 3, 1 है 3 है, क्या होगा 4 होगा। ये 3 था तो ऊपर चला जाएगा ना, तो 3 दूना 6 या बटा क्या हुआ 4√3 हुआ कि नहीं, कटेगा तो 3/2, यहाँ था 3/2√3, और भी काट दे लीजिए तो हो जाएगा √3/2। क्लियर है, ये आपका आंसर। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, हम हल कर दिए हैं, तो आंसर ये हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव था, आंसर ये हो जाएगा। बाकी भी ऑब्जेक्टिव है। इसमें तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। शायद ये आपको दिखाई नहीं दिया होगा, एक बार फिर से हम चलते हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे कि cos 45 का मान 1/√2 होता है कि नहीं जी, होता है। और sec 30 + cosec 30, तो इसका क्या होगा, तो 2/√3 होगा और इसका +2 हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 1/√2 हुआ, और यहाँ गुना कर देगा डायरेक्ट √3 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ 2 + 2√3 होगा कि नहीं। अब गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करते हैं तो √3 बटा क्या होगा 2√2
अब +2√6 हो गया, यही तो है, नीचे नहीं दिखाई दे रहा था, नोट कर लिए होंगे। अब आते हैं तीसरा मेन क्वेश्चन, पांचवा, जो एग्जाम में पूछ सकता है और वो 5 नंबर में पूछेगा, तो उसको देखते हैं। ये सब क्वेश्चन बस टेबल में आपका मान याद रहेगा तो आप तुरंत बना लेंगे, मान को पुट करेंगे, तुरंत एलसीएम करेंगे और आंसर आ जाएगा। आपका लास्ट जो तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि tan a + b बराबर हमको दिया है √3, और भी कुछ कह रहा है कि tan a - b बराबर दिया है 1/√3, और कुछ कहता है कि a + b बराबर 90 डिग्री है, तो हमको कहता है कि a और b का मान बताना है। ठीक है, तो पहले हम सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, पूछने वाला है। हम लिखेंगे कि चूंकि हमको दिया है कि tan a + b बराबर हमको दिया है √3, यहाँ tan गुना में उधर जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 का मान क्या होता है, या स्वाभाविक बात है, दोनों तरफ tan ले लेते हैं, तो क्या होगा, 60 डिग्री होगा। हालांकि जानते हो आप कि tan a + b का मान जो होता है वो कितना के बराबर होता है, तो tan 60 डिग्री के बराबर होता है कि नहीं। तब ये हटेगा tan के नहीं, तब बचेगा a + b बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर हमको दिया है कि tan a - b बराबर 1/√3, जस्ट वैसे भी करेंगे, तो tan a - b बराबर tan 30 डिग्री। अब यहाँ भी tan, यहाँ भी tan, तो हट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, तो बचेगा a - b बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण सेकंड। ये सब 5 नंबरिया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। फिर से बात समझाते हैं क्या हमने की है। हमारा क्वेश्चन कहता है कि tan a + b बराबर √3 दिया है, और tan a - b बराबर 1/√3 है, तो हमने सोल्यूशन लिखा, चूंकि लिए कि हमको इतना दिया है, और चूंकि हम जानते हैं कि √3 का मान tan किसके बराबर होता है, tan 60 के, तो वही यहाँ लिखे tan 60। यहाँ हम देख रहे हैं कि tan यहाँ पे हटा दिए, तो बच गया a + b बराबर 60 डिग्री। जस्ट वैसे भी नीचे वही कंडीशन किए हैं कि हमको दिया था कि tan a - b बराबर 1/√3, और हमने यहाँ से 1/√3 tan कब आता है, तो tan 30 पर आता है, तो वही लिखेगा 30। tan यहाँ भी हटा दिए, तो a + b बराबर 30 डिग्री। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, या समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम 1 इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, यानी समीकरण 1 को 2 से जोड़ने पर, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से। हम जोड़ दिए कि नहीं, तो जब जोड़ेंगे तो क्या हुआ कि a + b बराबर हमको दिया था 60 डिग्री, और a - b बराबर हमको दिया था 30 डिग्री। ठीक है, जोड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कट गया, तो 2a बराबर 90 डिग्री हुआ कि नहीं, 2a बराबर 90 डिग्री हुआ कि नहीं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसीलिए a बराबर 45 डिग्री आया कि नहीं। अब a का मान 45 है, तो क्या करेंगे कि समीकरण 1 में, या समीकरण 1 में पुट करो या समीकरण 2 में पुट करो, आंसर वही आएगा। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में हम a का मान रख देते हैं, तो यहाँ 45 आएगा। ठीक, a 45 मान जाएगा।
तो रखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 45 प्लस बी बराबर यहाँ से आ जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ से बी का मान क्या हुआ, 60 माइनस यहाँ से 45 हो गया, यानी आया 15 डिग्री। आया ना। तो हमारा ए और बी का मान ज्ञात हुआ कि नहीं, यानी ए का, इसलिए हम यहाँ वापस लिख देंगे कि ए बराबर आपका क्या है, तो 45 डिग्री, और बी का मान क्या आया, तो आपका 15 डिग्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। इसको यहां कर लेते हैं, फिर नहीं दिखाई दिया है, ठीक है, ऊपर कर देते हैं। तो हमने क्या किया कि समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड को हम क्या किए, जोड़े हैं। तो क्या हुआ कि ए प्लस बी बराबर हमको दिया था क्या, 60 डिग्री, और ए माइनस बी बराबर हमको दिया था क्या था, 30 डिग्री। हम जोड़े हैं तो 2a, तो 2a बराबर 90 डिग्री। तो ए का मान क्या आया, 45 डिग्री आया कि नहीं। आप समीकरण ए का मान हम रख दिए समीकरण 1 में, तो रखे तो बी का मान 45 डिग्री आ गया। तो ये आपका आंसर। चौथा क्वेश्चन ये ऐसी नहीं आएगा, कुछ ऐसे दिया हुआ है। आइए अगले 8.3 को देख लिया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट 8.3 भी है। आशा है कि आप नोट कर लिए होंगे। अब हम 8.3 की ओर चलते हैं, ठीक है। 8.3 स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा ए को कर देते हैं, बाकी अपने से कर लीजिएगा, हालांकि सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट का हम ये फर्स्ट कर देंगे। तो दिया है साइन 18 डिग्री और बटा कोस 72 डिग्री। देखिए बहुत इजी है, मैंने बताया था कि दो कोनों का योग क्या होता है, 90 डिग्री, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में से किसी एक को चेंज करो, या तो ऊपर वाला को चेंज कर दो, या तो नीचे वाला को चेंज कर दो। तो हम ऊपर वाला चेंज ज्यादा करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 72, और एक तो कोस 72 दिया ही है, यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, कोस 72 डिग्री, और नीचे कोस 72 दिया ही था, कट गया, क्या हुआ। तब ऐसे ही क्वेश्चन को हल करना, इस ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आप, सॉरी इसी फर्स्ट का ही हम तीसरा देखेंगे, ठीक है। दूसरा अपने से बना लीजिएगा। तीसरा कहता है कोस 48 डिग्री, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री दिया है। हमने क्या कहा है कि कोई भी चेंज करो, या तो इसे चेंज करो या तो इसे करो, लेकिन हम इसे ही करते हैं, क्योंकि दो कोनों का योग 90 डिग्री इज कॉल्ड क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम इसको क्या करेंगे कि cos 90 माइनस 42 कर देंगे, और माइनस यहाँ से साइन 42 डिग्री दिया था, ठीक है। यहाँ करेंगे तो ये भी आपका साइन 42 डिग्री हो जाएगा, और आपको पहले से साइन 42 डिग्री दिया था, कट गया, आंसर 0। चौथा भी ऐसे ही क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। अब आते हैं हम दूसरा की ओर, नोट कर लीजिए। चलिए तो हम अब आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन है सिद्ध करने का, बहुत इजी क्वेश्चन है, टेंशन लेके नहीं चल रहा है, कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन काम एक करेंगे, एक अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कर दे रहे हैं, सेकेंड अपने से बनाएगा, चाहे बना देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो दिया है यहाँ से 10 48 डिग्री और इंटू
tan 23 डिग्री। और फिर दिया है tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। tan 67 डिग्री और कहता है बराबर 1। हमको इतना हल करना है, लाना है 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। LHS क्या है, एक बार रिपीट कर देंगे। तो दिया है यहाँ से कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री हमको दिया है। देखिए 4 को टर्म है, लेकिन हम चेंज करेंगे केवल 2 को। ठीक है, एक हम ये चेंज करते हैं और एक ये कर देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो tan 90 माइनस 42 डिग्री और tan 90 माइनस 67 डिग्री। और बाकी दिया है tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ध्यान देना है, ये क्या होगा, तो cot 42 डिग्री और cot 67 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। आपको याद होगा मैंने बताया था कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। हालांकि शुरू से बताते हैं, मैंने बताया था कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान साइन थीटा इंटू कोस थीटा, उल्टा हो गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है और कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 होता है और टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान भी क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार यहाँ दिया है कोट 42 डिग्री और tan 42 का मान क्या होगा, 1 हो गया और कोट 67 डिग्री और tan 67 का मान भी 1 हो गया। तो 1 में 1 से गुना किया था, क्या 1 आया कि नहीं, तो लो सिद्ध हुआ। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका LHS बराबर क्या हुआ, ये आपका RHS हुआ कि नहीं। तो लिख देंगे ये आपका प्रूव्ड होगा। अगला इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए तो अब हम इसी का दूसरा क्वेश्चन हल करना चाह रहे हैं। इसी का हम दूसरा का दूसरा हल करने जाएंगे। ठीक है, तो दिया है कोस 38 डिग्री, कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री, कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर कहता है 0। कोस 38 डिग्री कोस 52 साइन से होगा 0। यहाँ भी वही करेंगे, पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, लिखेंगे हमको LHS क्या दिया है, तो कहता है यहाँ से कि कोस 38 डिग्री और कोस 52 डिग्री माइनस दिया कि साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। ठीक है, या इसमें से किसी एक को चेंज करेगा, इसमें से भी किसी एक को हम चेंज कर देंगे, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कोई एक को चेंज कर दो। यहाँ हाँ एक शर्त ये है, अगर लड़ते चेंज करेंगे तो ये नहीं ये करेंगे चेंज। तो आइए इसी को इसको हम देखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे कोस 90 माइनस क्या होगा, 52 डिग्री और कोस 52 डिग्री रहने देंगे माइनस कोस 38 डिग्री। ठीक है, अगला क्या करेंगे हम, साइन 90 माइनस 38 डिग्री कर देंगे, ये आ जाएगा साइन 38 डिग्री हो जाएगा। ये साइन है जी, साइन 38 डिग्री है, देख लो। और ये हो जाएगा कोस 52 डिग्री। साइन 38 डिग्री हमको दिया है और कोस 52 डिग्री दिया है। आप देख सकते हैं कि साइन 38 डिग्री और कोस 52 डिग्री, साइन 38 कोस 52 क्या हो गया,
आंसर 0। इसलिए कह सकते हैं कि LHS बराबर हो गया क्या RHS। सिद्ध हुआ कि नहीं, प्रूफ कर देंगे। नोट कर लीजिए। आगे अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। अब हम तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। सब एक क्वेश्चन है, ज्यादा हाई लेवल नहीं है, ठीक है। तो तीसरा अब हम क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। 8.3 आज खत्म कर देंगे। 8.4 बाद में चालू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर। दिया है tan 2a। tan 2a बराबर कोट A माइनस 18 डिग्री। tan 2a बराबर कोट A माइनस 18 डिग्री। जहां कहता है कि 2a एक न्यून कोण है, तो कहता है कि यहां से a का मान ज्ञात करें। यानी हमको क्या बताना है, a बराबर 8। और यहाँ यूं कह दिया कि 2a जो है ये न्यून कोण है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। हमको चूंकि दिया है यहां से कि tan 2a बराबर होता है कोट A माइनस 18 डिग्री दिया है। क्या करते हैं कि tan 2a को रहने देंगे, या इसी को चेंज कर दो, चाहे उसी को, एक अलग बात ना है। तो एक हम लिख सकते हैं कि कोट, ये क्या करेंगे, तो tan 90 माइनस A माइनस 18 डिग्री हो सकता है ऐसे। आगे अब देखो, अब tan हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2a बराबर, यहाँ क्या आएगा 90 माइनस A प्लस 18 डिग्री होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो ये माइनस A लेंगे तो प्लस से हो जाएगा, तो 3 हो गया ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3a बराबर 90 18 को जोड़ देंगे तो कितना हो 108, तो 108 हो गया। तो हम यहाँ से a बराबर क्या कर सकते हैं कि 108/3, इसीलिए कह देंगे कि a का मान क्या आया, तो 3a इतना आया कि नहीं आया। आई होप आप समझ गए होंगे जैसे हल किए हैं। नोट कर लीजिए। चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इजी है। चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, एक कंडीशन दिया है कि tan A बराबर यहां से दिया है cot B। तो कह रहा है कि प्रूव डेट कि A प्लस B बराबर होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। तो चूंकि हम करेंगे सोल्यूशन, ठीक है, लिखेंगे कि हमको चूंकि दिया है कि tan A बराबर कोट B, हमको फर्स्ट सिद्ध कर देना है कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री होता है या नहीं। होगा ही, देखिएगा। तो tan A बराबर, इसको लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस B, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब दोनों टर्म 10 आ गया तो हटा देंगे, तो बस काम हो गया। तो यहां से A बराबर हो गया 90 माइनस यहाँ से B, तो कह सकते हैं ये माइनस रहेगा प्लस, तो A प्लस B बराबर क्या हुआ 90 डिग्री। ये क्या हुआ, तो आपका प्रूफ हो गया। अगला है पांचवा क्वेश्चन, बहुत इजी है। कह रहा है कि सेक 4a बराबर कोसेक A माइनस 20 डिग्री, कोसेक A माइनस 20 डिग्री। जहां 4a के न्यून कोण है तो कहता है कि A का मान निकाल है।
यानी ए बराबर कहता है वाट। इससे पिछले वाले मैंने क्वेश्चन 3 को देखा था, जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन देख लीजिए। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे, चूंकि हमको रिपीट करेंगे जो दिया है। तसेक 4a बराबर हमको दिया है कोसेक a माइनस यहाँ से 20 डिग्री। ठीक है, यहां से करेंगे कि सेक 4a बराबर हम यहां होगा सेक 90 माइनस a माइनस 20 डिग्री। होगा कि नहीं? यहाँ आगे देखो, सेक सॉरी, यहाँ सेक हट जाएगा तो बचेगा 4a बराबर 90, आई माइनस ए हो जाएगा, आई प्लस 20 डिग्री। हुआ कि नहीं? अभी माइनस ए रहेगा तो प्लस 5a हो जाएगा, और 90 20 को जोड़ देना 110 डिग्री हो गया। इसीलिए हम ए बराबर क्या कहेंगे, 5 को काट देते हैं तो कितना बार में गया? 2 बार में। 22 डिग्री आया कि नहीं? तो ये आपका क्या हुआ? आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। चलिए तो अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है। कहता है कि अगर त्रिभुज ए बी सी की अंतः कोण हो तो दिखाना है हमको। पहले इसको नोट मिटाते हैं, उसके बाद देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन एक बचा है। एक लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा बढ़िया से ताकि दिक्कत ना होगा। तो आज हम 8.3 तक ही स्थगित करते हैं। 8.4 अगले वीडियो में लाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।